Hello everyone, welcome to my channel Step by Step in Physical Education. I am your subject expert Dr. Ritika Bhatia. I hope you all will be fine. Today we will discuss the chapter 1 of class 12, which is planning in sports. In this chapter there are few sub content given, but in this video we will discuss about the tournament and how to prepare the fixture for various type of tournament. Let's start. To understand the concept of the fixtures and tournament, seeding, by all these terms, first we have to understand the term tournament. That what is tournament? It is a series of matches with several rounds in which many teams compete individually or as a team to decide the winner. मीन्स कि जब किसी इवेंट में, किसी टूर्नामेंट में, किसी कंपटीशन में डिफरेंट टीम्स या डिफरेंट प्लेयर्स इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बीच में जो मैचेस होते हैं उस मैचेस की सीरीज़ को टूर्नामेंट कहते हैं. आज मैं अपना ये वीडियो बायलिंगुअल लैंग्वेज में बना रही हूँ बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि इस वीडियो को आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बनाएं, क्योंकि कई बच्चे इंग्लिश प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं. तो आई विल यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टूर्नामेंट क्या होता है. कि जब कोई भी टीम या कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी टीम के साथ किसी इवेंट में आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, तो compete करने के लिए जो डिफरेंट मैचेस होते हैं उन मैचेस की सीरीज़ को ही टूर्नामेंट बोला जाता है. देन उसके बाद टर्म्स आती है फिक्सचर. कि व्हाट इज़ फिक्सचर? फिक्सचर आर द शेड्यूल फिक्स्ड फॉर द मैचेस टू बी प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, प्लेस, कोड, number, date, etc. It is a detailed program made by the organizer before few days or on the same day of the competition. Mean कि ऐसा शेड्यूल, ऐसी तैयारी जो किसी कंपटीशन को करवाने के लिए किसी ऑर्गेनाइज़र के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं. मीन्स कि मैचेस कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, कौन सी टीम का मैच किसके साथ होएगा, कहाँ पे होएगा, ये सारा शेड्यूल प्रोसेस किया जाता है. उसी प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? फिक्सचर. कि पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, किस टीम का किसके साथ मैच होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, ये सारी प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं? फिक्सचर. फिक्सचर के बाद आ जाती है, अब मैचेस के फिक्सचर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना ज़रूरी है. जैसे बाय, सीडिंग, स्पेशल सीडिंग, बाय कैसे देते हैं, ये सब तरीक़ों को हम पहले इनकी डेफिनेशन जान लेंगे, जिससे कि जब हम फिक्सचर्स बनाएंगे तो आपको उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी. बेसिकली इस वीडियो में आज हम सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है. डिफरेंट तरीके के इसमें फिक्सचर्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, तो उनके फिक्सचर हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. तो आज हम इस वीडियो में खाली नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट्स का फिक्सचर डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स में डिफरेंट टीम्स के साथ मैच फिक्सचर्स बनाया जा सकता है मैच करवाने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है बाय. व्हाट इज़ बाय? इट इज़ अ एडवांटेज गिवन टू एनी टीम रेंडमली, यूजुअली बाय ड्राइंग अ लॉट्स. इट इज़ गिवन ओनली इन फर्स्ट राउंड. बाय से मतलब हमारा वो बाय कहने वाले बाय से नहीं है. बाय वो होता है जो किसी को एक एडवांटेज दिया जाता है. मीन्स अगर किसी टीम को बाय मिलती है फिक्सचर्स के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट में पर्टिकुलर, तो वो टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती है. उसको एक बेनिफिट मिलता है पर्टिकुलर फर्स्ट राउंड में, जिसमें कि वो बच जाती है और वो अगले राउंड में जाके दूसरी टीम के साथ खेलती है. तो इट इज़ अ एडवांटेज गिवन टू एनी टीम रेंडमली, यूजुअली बाय ड्राइंग ए लॉट. कि किसी भी टीम को दिया जा सकता है उस फर्स्ट राउंड का एडवांटेज कि उस फर्स्ट राउंड में वो टीम नहीं खेलेगी. और ये कैसे डिसाइड किया जाता है? अगर हम किसी को भी अपनी तरफ से बाय दे देंगे तो टीम्स में कॉन्स्पिरेंसी हो जाएगी कि इनको क्यों बाय दिया, हमें क्यों नहीं दिया. तो इस कॉन्स्पिरेंसी से बचने के लिए क्या किया जाता है? ड्रॉज निकाले जाते हैं टीम के नाम के अकॉर्डिंग या टीम्स के जो एंट्रीज आई होती हैं उसके अकॉर्डिंग टीम्स को नंबर दे के या टीम के नाम के अकॉर्डिंग उनके ड्रॉज निकाले जाते हैं. और ड्रॉज के अकॉर्डिंग जिसका भी नाम एडवांटेज राउंड के लिए आता है, बाय के लिए आता है, उस पर्टिकुलर टीम को बाय दे दी जाती है.
बाय जनरली हम सिर्फ खाली फर्स्ट राउंड में देते हैं, सेकेंड राउंड में किसी को बाय नहीं दी जाती। अब जब बाय दी जाती है तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि बाय कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि जितने भी टीम्स आ रही हैं तो हर किसी में बाय दी जाती, नहीं, कभी कभी बाय दी जाती है, कभी नहीं दी जाती। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टीम्स। तो हम देखते हैं कि बाय कब दी जाती है, जब टीम्स नॉट इन अ पावर ऑफ 2 और ऑड नंबर। मीन्स कि बाय या एडवांटेज कब दिया जाता है, बेसिकली जब भी मैचेस करवाए जाते हैं तो एक टीम का दूसरी टीम के साथ जब मैच होता है तो एक पेयर बनता है। तो पेयर में वो मैच होता है कि ताकि एक टीम दूसरे के साथ खेल के आगे जा सके। अगर किसी टीम को खेलने के लिए कोई टीम ही नहीं मिलेगी तो मैच कैसे होएगा। तो इसलिए जब हमारी टीम 2 की पावर में नहीं होती, मीन्स उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, उस पर्टिकुलर मैच को कराने के लिए किसी टीम के साथ दूसरा पार्टिसिपेंट नहीं मिलता है, तो वो बाय दी जाती है। किसी एक पर्टिकुलर टीम का जिसका पार्टनर नहीं मिल रहा है मैच कराने के लिए, उसको एडवांटेज दिया जाता है सेकेंड राउंड में जाने के लिए। या फिर हमारी टीम जब ऑड नंबर होती है, एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं 12, 14, 15, 18, 19, 20। हेयर 12, 14, 18, 20 ये इवन नंबर है, बट ये 2 की पावर में नहीं है। 2 की पावर इन द सेंस कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने टाइम हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो नंबर आता है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ 2। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, इस तरीके से। तो जब ये नंबर आते हैं हमारे पास तो हम बाय नहीं देते। क्यों? क्योंकि टीम का आपस में इक्वल तरीके से पेयरिंग बन जाती है और वहाँ पे किसी को भी एडवांटेज या बाय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वहीं अगर टीम इवन नंबर में है, 2 की पावर में नहीं है और ऑड नंबर में है, तो हमें एडवांटेज देने की ज़रूरत पड़ती है मैच में टीम्स को 2 की पावर में रखने के लिए। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सीडिंग। दैट व्हाट इज सीडिंग? सीडिंग भी बाय की तरह एक प्रोसेस होता है एडवांटेज देने का, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि सीडिंग पर्टिकुलर टीम को ही दी जाती है। यू कैन सी हियर इट इज़ अ सॉर्टिंग ऑफ टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्सचर सो दैट स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड। It is always given on the basis of previous performance of team in same tournament. Means कि 2 की पावर में लाने के लिए पर्टिकुलर टीम्स को जब हम फिक्सचर में फिट करने के लिए सॉर्ट करते हैं 2 की पावर में, जिससे कि कोई भी स्ट्रॉन्गर टीम एक दूसरे के साथ सेम राउंड में compete ना करे। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग टीम सेम राउंड में compete कर जाएंगी तो जो हल्की टीमें होंगी वो फिक्सचर्स में आगे आ जाएंगी टूर्नामेंट में, और जिससे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और ये सीडिंग दी कैसे जाती है कि जो भी विनर रनर्स टीम्स होती हैं सेम टूर्नामेंट की प्रीवियस टूर्नामेंट में, जब वही सेम टूर्नामेंट लास्ट टाइम हुआ हो तो उसमें जो भी टीम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आई होती हैं उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे उनको सीड किया जाता है। तो सीडिंग और बाय में डिफरेंस क्या है कि बाय रैंडमली दी जाती है किसी भी टीम को ड्रॉस के थ्रू, सीडिंग पर्टिकुलर टीम को दी जाती है उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बट सिमिलैरिटी क्या है सीडिंग और बाय में कि सीडिंग और बाय दोनों सिर्फ फर्स्ट राउंड में दी जाती हैं, इसके अलावा इनका एडवांटेज किसी और राउंड में नहीं दिया जाता। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल सीडिंग। सीडिंग की तरह ही स्पेशल सीडिंग होती है। स्पेशल सीडिंग में क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है स्पेशल सीडिंग। स्पेशल सीडिंग मतलब कि किसी भी टीम को जब प्रिविलेज दिया जाता है तो वो एक स्पेशलाइज्ड प्रिविलेज दिया जाता है। मीन इट इज़ प्रिविलेज गिवन टू आउटस्टैंडिंग टीम और प्लेयर टू स्ट्रेट अवे compete इन क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं या कोई भी हाईली रेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ टीम्स या प्लेयर्स होते हैं जो सीधा उनको लिखा होता है कि स्पेशल सीडिंग। वो टीम या प्लेयर जो होता है वो सीधा क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में खेलता है। स्टार्टिंग में जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उस प्लेयर का नाम कहीं भी नहीं होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सीडिंग। तो प्रिविलेज गिवन टू आउटस्टैंडिंग टीम, वो आउटस्टैंडिंग टीम या प्लेयर कैसे चूज़ किया जाता है कि वो कितने टाइम से टूर्नामेंट खेल रहा है, कितनी बार विनर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, पास परफॉर्मेंस कितने टाइम से चल रही है सेम, तो उसके बेसिस पे उसको स्पेशल सीड किया जाता है। और स्पेशल सीडिंग में क्या होता है कि उसको सीधा क्वार्टर या सेमीफाइनल में खेलना होता है। अब यहाँ पे स्पेशल सीडिंग और सीडिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों सीडिंग है, बट उसमें नॉर्मल सीडिंग में और स्पेशल सीडिंग में क्या फ़र्क है कि नॉर्मल सीडिंग में पर्टिकुलर टीम को उसकी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको सीड किया जाता है। जैसे टीम की विनर, रनर, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन टीम्स जो होती हैं उनको सीड किया जाता है।
बट स्पेशल सीडिंग में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसकी पास लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको प्रिविलेज दिया जाता है क्वार्टर या सेमीफाइनल में खेलने के लिए। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑफ टूर्नामेंट। अब फिक्सर बनाने के लिए हमें किसी भी तरीके से टूर्नामेंट करवाने की ज़रूरत होती है। और वो टूर्नामेंट होएगा तो किस तरीके से होएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप टूर्नामेंट करा रहे हो तो किस टाइप का टूर्नामेंट है। तो टूर्नामेंट जो होते हैं हमारे बेसिकली 4 टाइप से होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, सेकेंड लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फोर्थ चैलेंज टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट, नॉकआउट मीन्स जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, नॉकआउट और एलिमिनेशन मीन्स कि कोई भी टीम जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने पे टूर्नामेंट में मैचेस स्टार्ट होते हैं तो अपना फर्स्ट मैच ही जब हार जाती है तो हारने पे क्या होता है, वो टीम से पर्टिकुलर टूर्नामेंट से आउट हो जाती है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। 2 टाइप्स के होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट। उसके बाद होता है लीग और राउंड रॉबिन। लीग मतलब कि कोई भी टीम पर्टिकुलर दूसरी टीम से, अपने ओपोनेंट से चाहे जीते चाहे हारे, वो अगले राउंड में एंटर कर जाती है। बेसिकली लीग टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इसको इसलिए बोला जाता है कि कोई भी टीम राउंड रॉबिन तरीके से राउंड लेके इंडिविजुअली जीते या हारे नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाती है। लीग टूर्नामेंट में फ़ायदा क्या होता है आपको कि कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम है या कोई भी वीक टीम है उसको ऐसे ही जज नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जितने भी राउंड्स बनते हैं, जितने भी मैचेस होते हैं, उसकी टोटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको जज किया जाता है, उनकी पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे। बट नॉकआउट में क्या होता है कि नॉकआउट में टीम एक बार निकल गई तो वो आउट हो जाती है, उसको दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। और यही सबसे बड़ा नुकसान भी होता है स्ट्रॉन्गर टीम के लिए। कई बार स्ट्रॉन्ग टीम आपस में फिक्सचर में ऐसे सेट हो जाती हैं गलती से कि उनको दोबारा खेलने का चांस नहीं मिलता और फिर टूर्नामेंट में आगे इंटरेस्ट नहीं रहता है। नॉकआउट की तरह ही लीग टूर्नामेंट भी 2 तरीके से होता है, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि कोई भी टीम अपनी दूसरी ओपोनेंट टीम से आइदर इट्स विन और लूज वो खेलती है और अगले राउंड में चली जाती है। डबल लीग टूर्नामेंट में जैसा नाम से है डबल, कि कोई भी टीम अपनी इंडिविजुअल ओपोनेंट टीम से 2 बार खेलती है, आइदर इट्स विन और लूज, वो अगले राउंड में पहुंच जाती है। और लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को कैसे डिसाइड किया जाता है, उनके पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे। अब लीग मेथड में भी आपको जब हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो उसके 3 अलग अलग तरीके हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। तो डिफरेंट तरीके से मैचेस कराने की जो प्रोसेसिंग होती है इनको हम अपनी वीडियोस में क्लियर करेंगे। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन जब 2 टूर्नामेंट को कंबाइन करके या मिक्स करके जब टूर्नामेंट कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो बेसिकली हमारे टूर्नामेंट कितने तरीके के, नॉकआउट एंड लीग है। जब इन्हीं 2 टाइप के टूर्नामेंट्स को कंबाइन करके करवाया जाता है जिससे कि टीम्स का आपके फाइनेंस के अकॉर्डिंग, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी प्लेस के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट को इंटरेस्टेड बनाने के लिए जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने टाइप के, 4 टाइप के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका चैलेंज टूर्नामेंट, जो बेसिकली आपके सिलेबस में कवर आउट नहीं होता है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेट वी स्टार्ट विद आवर मेन कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको बता चुकी, जैसे क्या होता है कि इन विच टीम वन लूजेज द मैच इज आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, कि कोई भी टीम जब आउट हो जाती है, एक अपना फर्स्ट मैच हार जाती है तो वो उस टूर्नामेंट से, पर्टिकुलर टूर्नामेंट से आउट हो जाती है। अब जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर बनाते हैं तो हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि जो टीम्स हमारे पास हैं टूर्नामेंट कराने के लिए वो कितनी है, हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना है, कितना फाइनेंस है हमारे पास जिस पे हम खर्च कर सकते हैं, कितने ऑफिशियल्स हैं हमारे पास, कितना जगह है हमारे पास, कितने दिन है हमारे पास पर्टिकुलर टूर्नामेंट को कराने के लिए। इन सब चीज़ों को देख के ही टूर्नामेंट के बारे में डिसाइड किया जाता है कि हम नॉकआउट कराएंगे, कि हम लीग कराएंगे, कि हम कॉम्बिनेशन कराएंगे। सो हम यहाँ नॉकआउट की बात कर रहे हैं, तो अब कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है टूर्नामेंट कराने के टाइम पे या फिक्सर बनाने के टाइम पे कि जो आपकी टीम्स हैं वो इवन नंबर टीम्स है, इवन नंबर लाइक 12, 14, 18। ऑड नंबर टीम है 15, 17, 13, या टीम्स
2 की पावर में है, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे फिक्सचर जो बनाया है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ फिक्सचर प्रिपेयर किया है, वो है 12 टीम का, जो कि हमारा इवन नंबर है बट 2 की पावर में नहीं आता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने नॉकआउट फिक्सचर किस तरीके से बनाएंगे। हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है, 12 जो टीम्स हैं, अब उसके हमने मैचेस कराने फिक्सचर बनाया, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n-1, n मतलब नंबर ऑफ टीम -1, तो 12 हमारी नंबर ऑफ टीम है 12 -1 इक्वल टू 11 मैचेस होंगे हमारे इस पूरे टूर्नामेंट में। उसके बाद अब हमको डिसाइड करना है कि हमारी टीम्स अपर हाफ और लोअर हाफ में हम डिवाइड कैसे करेंगे। अब 12 की 12 टीमों को तो हम एक तरीके से लाइन में लगा के उनके मैचेस नहीं करा सकते। कौन सी टीम ऊपर आएगी, कौन सी टीम नीचे आएगी, हमको उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा उनकी एंट्री के बेसिस पे या उनको नंबर देके। तो अब कितने टीमें अपर हाफ में आएंगी और कितने टीमें लोअर हाफ में आएंगी, उनको पोल में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हालांकि हमारी टीम इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, n/2। इवन नंबर में हम टीम को इक्वली डिवाइड करने के लिए n/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n मतलब नंबर ऑफ टीम अपॉन 2, 12/2 इक्वल टू 6 टीम जो होंगी वो हमारी अपर हाफ और लोअर हाफ में आ जाएंगी। अब इसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 की पावर में जो टीम्स होती हैं, 2 की जो पावर होती है उसको देखते हैं। तो हमारी नंबर ऑफ टीम कितनी है, 12। अब 12 से जो हाईएस्ट नंबर 2 की पावर में आता है वो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आता है 16। ठीक है, तो हमारे कितने राउंड्स होंगे, 2 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, तो मीन्स हमारे 4 राउंड्स होंगे। 4 राउंड्स हमारे उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में मैचेस कराने के लिए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है बाय। अब आप पूछेंगे बाय यहाँ पे देने की क्या जरूरत पड़ गई जब इवन नंबर है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जब हमारी टीम्स 2 की पावर में नहीं होती हैं तो उनको 2 की पावर में लाने के लिए हमें एडवांटेज देना पड़ता है। तो अब 12 जो है वो 2 की पावर में नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको 2 की पावर में लाने के लिए क्या करेंगे, एडवांटेज देंगे। कितनी टीमों को, 4 टीमों को। तो कितने बायज आ जाएंगी हमारी, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम विच इज 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो टोटल टूर्नामेंट में हमारी कितनी, 4 बाय आ जाएंगी। अब उस पर्टिकुलर 4 बायस को हमने किस तरीके से डिवाइड करना है। हम अपने आप से बायस होकर तो बायस नहीं दे सकते कि 4 बाय आए किसी भी 4 टीमों को दे दी, नहीं। बाय देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। तो हम क्या करेंगे, सेम टीम्स की तरीके से बायस को भी अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर लेंगे। अब इवन हमारा बाय भी जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपर हाफ में लोअर हाफ में n/2। तो टोटल बाय कितनी है, 4/2, 2 बायज अपर हाफ एंड 4/2, 2 बायज इन लोअर हाफ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि बेसिक चीज़ें हमने पहले फिक्सचर बनाने से पहले जो ध्यान में रखनी है क्या क्या है, नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ मैचेस, टीम इन अपर हाफ, टीम इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ एंड बायज इन लोअर हाफ। अब हम फिक्सचर तैयार करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारी जो टीम्स थी उनको हमने अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था। तो हम यहाँ नंबर ऑफ टीम लिख लेंगे 1 से 12 तक। 6 टीम्स अपर हाफ में थी, 6 टीम्स लोअर हाफ में थी। तो 6 अपर हाफ में 6 लोअर हाफ में लिख के हमने उसमें ऐसे डैश करके लाइन डाल दी, जिससे कि हमारा अपर हाफ और लोअर हाफ क्लियरली विजिबल हो गया। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ बाय 4 आई थी, जिसमें हमने उनको अपर हाफ लोअर हाफ में डिवाइड किया था, 2 बाय दोनों में आई थी। अब जब हम बाय देते हैं तो बाय देने का प्रोसीजर क्या होता है, इसका पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। आप कहीं पर भी बाय नहीं किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते। इसको देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। बाय जो होती है हम हमेशा अपना नीचे से शुरू करते हैं, लास्ट टीम जो होती है वहाँ पे। तो सबसे पहली बाय जो होती है हमारी लास्ट टीम को दी जाती है, जो हमारी है यहाँ पे 12 नंबर की टीम। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर अपर हाफ में जो टॉप वाली टीम होती है उसको बाय देते हैं। बेसिकली हम अपर हाफ की टॉप वाली टीम और लोअर हाफ की बॉटम वाली टीम जो होती है वहाँ पे विनर और रनर को रखते हैं, इसलिए उनको कि उनकी जो विनर और रनर्स को एडवांटेज मिले, वो फर्स्ट राउंड में ही एक मैच खेल के बाहर ना हो जाए, तो उनको एडवांटेज दिया जाता है। रैंडमली भी दिया जा सकता है विनर और रनर्स को। तो फर्स्ट बाय हमने लास्ट टीम को दी लोअर हाफ में, सेकंड बाय हमने टॉप टीम को दी अपर हाफ में, और थर्ड बाय हम कहाँ देंगे, लोअर हाफ की टॉप टीम को, और फोर्थ बाय अपर हाफ की
बॉटम टीम को। तो 4 बाय हमारी डिवाइड हो गई, 2 बाय हमारी अपर हाफ में, 2 बाय हमारी लोअर हाफ में। ये तो मिल गया इनको एडवांटेज। अब जिनको ये बाय मिली है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगे, उनको एडवांटेज है। अब जो रिमेनिंग टीम्स होगी जिनको बाय नहीं मिली है या एडवांटेज नहीं मिला है, उनको हम मैचेस करवाएंगे फर्स्ट राउंड में। तो 2 और 3 को बाय नहीं मिली, इन दोनों का आपस में मैच हो जाएगा। सेम 4 एंड 5 का मैच हो जाएगा। लोअर हाफ में 8 एंड 9 का मैच हो जाएगा और 10 एंड 11 का मैचेस हो जाएगा। अब जिनके मैचेस फर्स्ट राउंड में हुए उसमें से जो भी टीम निकल के आगे आएगी सेकेंड राउंड में, उनका मैच होएगा फर्दर किसके साथ, कि जिस टीम को फर्स्ट राउंड में एडवांटेज मिला था। एडवांटेज मिलने के बाद ये नंबर 1 की टीम, नंबर 1, 6, 7 एंड 12 ये नंबर की टीम सेकेंड राउंड में आ गई डायरेक्टली। तो अब सेकेंड राउंड में इनका नंबर 1 की टीम का मैच होएगा 2 या 3 में से जो विन करके आया। नंबर 6 की टीम का मैच होगा 4 या 5 में से जो विन करके आया। नंबर 7 की टीम का मैच होगा 8, 9 में से जो विन करके आया। और नंबर 12 की टीम का मैच होगा 10, 11 में से जो विन करके आया। इसी तरीके से हमारा सेकेंड राउंड का मैच हो गया। आप अभी भी देख रहे होंगे कि हमारे मैच अभी भी यहाँ पे पेयर बन रहा है। जब तक हमारे पेयर बनते रहते हैं तब तक हमारा 2 की पावर में टीम्स आ रही हैं। 2 की पावर में यहाँ पे नहीं हो रही थी, इसलिए हमने एडवांटेज दिया था। वहाँ एडवांटेज देने के बाद हमारी टीमें 2 की पावर में आ गई, पेयर बन गई, जिससे उनके मैच ईजिली हो जाएं। इसके बाद थर्ड राउंड में यहाँ से जो टीम निकल के आगे आएगी उसका इस वाली टीम के साथ मैच होगा। और यहाँ पे 7 और 8, 9 में से जो निकल के आएगा और 10, 11, 12 में से जो निकल के आएगा उनका आपस में मैच होगा। अब ये थर्ड राउंड हमारा सेमीफाइनल राउंड है। इनमें से जो निकल के टीम आगे आएगी उनका आपस में मैच होएगा और हमारा एक विनर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग एंड स्पेशल सीडिंग किस तरीके से दी जाती है। आई होप कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट नंबर टीम्स के साथ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो और आपको अब फिक्सचर्स अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।